जैसे कि भाई तुम एक बार एमएलए बनते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, कौन सा तुमने बिजनेस किया एमएलए के अलावा। तो ये सब दिखा देता है कि मेरी बीवी बिजनेस कर रहा है। तो सरकार को चलानी हो तो पैसा भी चाहिए, तो पैसा होगा तो सरकार चलेगी। वो खेल ये जाति पे खेलते हैं, बिजनेस अब ये बिजनेस हो गया है, राजनीति एक बिजनेस हो गया है, तो बिजनेस के तौर पे चलाते हैं वो लोग। अगर बिजनेसमैन को आप इजी एक्सेस नहीं दोगे तो बिजनेस कैसे बूस्ट होगा, बिजनेस बूस्ट नहीं होगा तो जीडीपी नहीं होगी, जीडीपी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं जाएगी। क्या पॉलिटिकल पार्टी बिजनेसमैन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाती है? बिल्कुल, ये तो सब दिन चमका। ये बोलो ना, इनसे ये पूछो ना कि इससे पहले क्या साइकिल पे चढ़ते थे अडानी आज तो नहीं हुआ, अंबानी आज तो नहीं हुआ ना। जब कांग्रेस की सरकार थी 70 साल में, क्या ये साइकिल पे थोड़ी चलते थे? तभी वो बिजनेस था। अब उनका बिजनेस बढ़ गया, इनका कहने का मतलब ये है। और वो तो हर हमेशा होता है, जिसके साथ जोड़ा था उसका बिजनेस बढ़ता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब कोई सही तरीके से बिजनेस कर रहा था, आप बिजनेस पे रोक लगाओ, इनको इसमें तो सभी फंसेंगे। अब जाके पूछो इनसे कि भाई तुम एक बार एमएलए बनते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, कौन सा तुमने बिजनेस किया एमएलए के अलावा। तो ये सब दिखा देता है कि मेरी बीवी बिजनेस कर रहा है, मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है, मेरा रिश्तेदार बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे पैसे इनके बढ़ते हैं, तो उस पर सब मिल के रोक लगाओ, तब होगा वो। यदि वो तो कोई नहीं चाहेगा। जब इनका वेतन बढ़ना होता ना, फिर कोई नहीं इसका बिल्कुल एक बार भी कोई विरोध नहीं होता है कि सांसदों के वेतन बढ़ना है या भत्ता बढ़ना है या इनको सुविधा देना है, फिर कोई नहीं बोलता कुछ भी। सब अपने आप चुप से कर जाते हैं। ये सारे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस ये है कि लोगों को अब क्या है कि फिलहाल इनको ये दिख रहा है कि भाई इनमें से एक बंदा ठीक है, वो सही कर रहा है, तो इस वजह से वो मोदी जी चल रहा है। अदरवाइज कहीं नहीं कि आप बोलोगे बीजेपी दूध की धुली हुई पार्टी है या कांग्रेस दूध की धुली हुई पार्टी है। कोई कुछ दूध का धुला हुआ कुछ नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। पॉलिटिकल पार्टी बिजनेसमैन के नाम पे अपनी राजनीति चमकाती है, ऐसा कौन नहीं करता? एक बात बताओ, पॉलिटिकल पार्टी के बिना किसी का काम चला है? संसद में कानून कौन बनाएगी? पॉलिटिकल पार्टी तो बनाएगी, हैं? तो बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेसमैन के, अगर बिजनेसमैन को आप इजी एक्सेस नहीं दोगे तो बिजनेस कैसे बूस्ट होगा, बिजनेस बूस्ट नहीं होगा तो जीडीपी नहीं होगी, जीडीपी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं जाएगी। आपके हिंदुस्तान का गरीबी रेशियो पता है आपको कितना है आज की डेट में? बताओ, किसी को पता है भाई साहब? आपको किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो ये नहीं कह रहा कांग्रेस विशेष, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुरानी पार्टियों ने कभी मौका ही नहीं दिया लोगों को पढ़ने लिखने का, और आज पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है तो आज लोग उनको जो है चोर बता रहे हैं। देखो, किसी भी देश को चलाना हो तो बिजनेस वाले साथ होने ही चाहिए, क्योंकि पैसे की भी कमी होती है हमें। तो सरकार को चलानी हो तो पैसा भी चाहिए, तो पैसा होगा तो सरकार चलेगी। देश को चलाना हो तो हर तरह की व्यवस्था जरूरी है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स और बिजनेस का जो है फ़ायदा ले रहा है, पॉलिटिक्स की को फ़ायदा हो रहा है इससे। ये मीडियम ही है, प्लस पॉइंट दे सकते हैं हम, इसके बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी का एजेंडा है, सभी बोलते हैं। अब अडानी की बात चलती है, तो ये लोग तो चाहिए ना, बिजनेसमैन लोग हमारे सरकार की सपोर्ट में होंगे तो तभी तो सरकारें भी चलेंगी। तो अब ऐसा नहीं होगा तो कैसे सरकार चलेगी? आप पीछे आप देख सकते हैं, जैसे कोरोना की महामारी आई, तो कोरोना की महामारी में सरकार कहाँ से पैसा लाती? हम लोगों के पास तो पैसा रहा नहीं था, हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं था। तो सरकार को पैसा चाहिए तो बिजनेसमैन की मदद लेनी पड़ती है, तो इसलिए इनका साथ भी देना पड़ता है सरकार को। इन चीज़ों को हम मद्देनजर रखें तो तभी तो देश चल सकता है। अब इलोन मस्क है, जो जिस कंट्री में वो रहते हैं तो वो उस कंट्री की मदद भी तो करते हैं, तभी मदद करते हैं, तो तभी उनको हर इंसान जो है, हर पॉलिटिक्स लीडर है जो उनको सपोर्ट करता है, राष्ट्रपति जो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो है पॉलिटिक्स और सरकार के बारे में, हम बिजनेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वो तो अच्छी चीज़ है, वो ऐसा होना चाहिए। वो खेल ये जाति पे खेलते हैं, बिजनेस अब ये बिजनेस हो गया है, राजनीति एक बिजनेस हो गया है, तो बिजनेस के तौर पे चलाते हैं वो लोग, और बिजनेस के तौर पे चला के उसको अच्छे मुकाम पे ले जाते हैं अपने बिजनेस को। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राजनीति ज़मीनी स्तर से होनी चाहिए, लोगों से जुड़ के होनी चाहिए, आम आदमी के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठे हो और वहाँ से राजनीति करते हो और बिजनेसमैन से अपना शेयर करते हो, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चमकाने की बात कर रही हैं। 146 करोड़ रुपए लाइसेंस धारकों का माफ कर दिया जाता है। 30 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो L1 एक शराब की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका वापस कर दिया जाता है। कमीशन को 2.5% से 12% कर दिया जाता है। एयरपोर्ट के अंतर्गत आने वाली किसी भी दुकान की अनुमति नहीं थी, उनको अनुमति दे दी जाती है। एक झटके में सारी चीज बदल दी जाती है, सारे नियम बदल दी जाती है। क्यों? किसके लिए? राघव चड्ढा बोलता है कि भैया ज्वेलरी कहाँ है, जमीन कहाँ है, पैसा कहाँ है, कैश कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढेका कहाँ है। अरे भाई, तुम जो आदमी चोर लोग हो, तुम निकम्मे लोग जिन चोरों का नाम लेके आए सरकार में, इतना कोई आदमी बेवकूफ होगा
कि तुम जैसे आदमी जो चोरों का नाम लेके आए हो, चोरी करके पैसा अपने घर में रखो। ये चड्डा खुद सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सवाल कर रहा है बेवकूफ आदमी। देखो ये सांसद ये भी नहीं लम्बत है आजकल। और इसका मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इन्होंने भाई साहब ने टाइप 7 बंगला इनको अलॉट हुआ, ठीक है, जो एक राज्यसभा सांसद को नहीं होता है। टाइप 7 बंगला सिर्फ या तो राज्यपाल या फिर पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री को ही अलॉट होता है। इसको टाइप 7 बंगला अलॉट होता है, ठीक है। अब उसको खाली करने का निर्देश आता है, ये इमीडिएट सचिव के यहाँ से, राज्यसभा से इमीडिएटली ये केस दायर करता है हाई कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में। पटियाला कोर्ट उसको फैसले को बदल देती है क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। किसी भी सांसद को टाइप 7 बंगला अलॉट होना कोई वैधता ही नहीं है। अब ये उस पर सवाल खड़े कर रहा है, ये कहता है मोदी जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे भैया तुम्हें तो एक छोटे सा कमरे का घर भी नहीं चाहिए था, अब तुम्हें बंगले चाहिए सबको, अब तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए। इतना बड़ा तुमने तामझाम इकट्ठा कर लिया है, पूरे देश के अंदर तुमने माहौल खड़ा कर दिया है। आज ही फ्री वीज के ऊपर आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जो फ्री वीज चल रहा है इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं। फ्री वीज समझते हैं आप? मुफ्तखोरी जो अरविंद केजरीवाल ने देके दिल्ली में सरकार बनाई और जिसे देके अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई, ठीक है, उसी ब्रिज के बेसिस पे, ठीक है, अब ये एमपी, राजस्थान, बाकी की जगह सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। तो पापी है कि नहीं है ये आदमी? पापी है नहीं है? आप बताइए। पापी हुआ ना, पाप कर रहा है, पाप, बहुत बड़ा पाप कर रहा है। देश को ये कंगाल बनाने के चक्कर में है, देश को ये पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ खड़े करने के चक्कर में है ये लोग राजनेता। इन्हें सिर्फ हर हालत में तख्त चाहिए, इन्हें प्रधानमंत्री बनना है देश के लिए, बस कुछ नहीं करना है इन्हें।